हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 281 से लेकर 300 तक रहेगा। और अगर इसी पिछला क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा या फिर अगर अदर सब्जेक्ट का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे, वहाँ पर सारा वीडियोज का लिंक डाला हुआ है सब्जेक्ट वाइज। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 पे चलते हैं। 281 देखो क्या बोलता है क्वेश्चन। 281 क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप देख लेना। बस अपने को करना है कि जो पी एन जंक्शन है इसमें पी जो है वो हाईली डॉप्ड है एंड एन नॉर्मल है, ठीक है। तो जो यानी कि इसमें ब्रेकडाउन कैसा एवलांचे ब्रेकडाउन हो रहा है। तो बोल रहा है कि रिलेशन बताइए वीबीआर में, मतलब वीबीआर में रिलेशन बताना अपने को, ठीक है ना। वीबीआर को एनडी से क्या रिलेशन है वो मेरे को बोल रहा है, यानी कि रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है ना। तो बायसिंग रिवर्स जो वोल्टेज है ना, रिवर्स बायस वोल्टेज, उसमें क्या रिलेशन है एनडी का, यानी कि डोनर जो कंसंट्रेशन है। तो पहले मेरे को पता है इसमें कुछ एक क्रिटिकल का वैल्यू दिया हुआ है। देखो ई क्रिटिकल दिया हुआ है, ठीक है ना। ई क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर पीएन जंक्शन आप सपोज कर लो कि पी प्लस एन है, सॉरी, ठीक है ना, इससे ऐसा डोप्ड किया हुआ है। तो उसका ई क्रिटिकल जो वैल्यू होता है, ई क्रिटिकल इज इक्वल टू होता है वी बी आई प्लस वी आर बी अपॉन टू होता है, अपॉन W/2 होता है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे 2 इंटू वी बी आई प्लस वी आर बी अपॉन डब्ल्यू होता है, ठीक है ना। तो ये अपने को ई क्रिटिकल का वैल्यू होता है। अब जहां पर डब्ल्यू का जो वैल्यू है, यानी डब्ल्यू क्या है, डिप्लेशन विथ है, ठीक है, डिप्लेशन विथ है, जो चौड़ाई है डिप्लेशन लेयर का। तो उसका जो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू का, वो अपने को फॉर्मूला होता है 2E/Q 1/Na प्लस 1/Nd, ब्रैकेट क्लोज करो, एंड VBI प्लस VRB, ठीक है ना। ये होता है अपने को विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर का, ठीक है ना। विथ का फॉर्मूला ये होता है। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है ये जंक्शन है पी प्लस एन जंक्शन है, मतलब कि पी जो है हाईली डॉप्ड है, एन नॉर्मल डोपिंग किया हुआ है। तो जैसे ही इस तरह कंडीशन है, तो कहने का मतलब डेट इज, कहने का मतलब क्या हो गया, अपने को जो एन है वो बहुत ही ज्यादा होगा एन डी के, ठीक है ना। क्योंकि अपने को पी जो पी रीजन है वो ज्यादा डॉप्ड किया हुआ है, हाईली डॉप्ड है। तो अगर सपोज इसको रिवर्स करोगे 1/Na करोगे, तो जैसे ये रिवर्स करोगे उलट जाएगा और 1/nt हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो दोनों को रिवर्स किया तो जो साइन है, साइन कन्वर्जन उलट उलट जाएगा। तो जो एन है वो बहुत ही कम होगा एन डी के रिस्पेक्ट में। तो अब चलो यहाँ पर आगे बनाते हैं। तो डब्ल्यू वगैरह अब मान लो ये अपना इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है ना, एंड ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से चलो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं एक रिलेशन निकाल रहा हूँ, एन डी एंड वी आर बी में रिलेशन निकाल रहा हूँ मैं, तो ये मेरे को रिलेशन निकालना है। तो फर्स्ट सेकंड से चलोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो वीबीआई यहाँ पर भी है, वीबीआई यहाँ पर भी है। जब कंपेयर करोगे सारा कुछ, विथ का वैल्यू यहाँ पे डालोगे, जो वैल्यू निकलेगा अपने पास, तो वीबीआई इज इक्वल टू आएगा वीबीआई प्लस वी आर बी इज इक्वल टू ई, ठीक है ना। ये अब एप्सिलॉन है, ठीक है ना, एंड ई है, ठीक है, ई स्क्वायर क्रिटिकल अपने पास है, ये क्रिटिकल है, ठीक है ना, अपॉन 2Q। इधर से अपने पास आएगा 1/Na प्लस 1/Nd, ठीक है ना। ये अपने पास आएगा अगर इसको 1 एंड 2 में कंपेयर करोगे तो। अब जो क्वेश्चन बोला, देखो Na जो है बहुत ही छोटा है एनडी से, तो मैं Na को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो नेग्लेक्ट कर दूंगा यहाँ पे से, इसको कैंसिल कर देना, ठीक है ना। और उसके बाद और देखो कि अब VBI जो होगा, VBI भी छोटा है, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है कि मच स्मॉलर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो अपने को जंक्शन पोटेंशियल है, बिल्ड इन पोटेंशियल है, बिल्ड इन वोल्टेज है, जो पी प्लस एन रीजन में, वो स्मॉलर है, मतलब बहुत ज्यादा कम है ब्रेकडाउन वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। तो ये भी अपना कैंसिल होगा, मान लो इसको भी जीरो हो जाएगा वैल्यू। तो एक्चुअली जो वीआरबी का वैल्यू जो अपने पास आएगा, वीआरबी इज इक्वल टू क्या आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो वीआरबी देखो क्या आएगा अपने पास, वीआरबी इज इक्वल टू अपने पास क्या बचेगा, कहीं ना कहीं वीआरबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है, इस वाले को छोड़ दो, तो अपने पास सिर्फ एनडी बचा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वीआरबी जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है 1/ND के, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करो, तो वीआरबी मल्टीप्लाई, ठीक है ना, एनडी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब कि कहीं ना कहीं अपने को कांस्टेंट 1 है, मतलब 1 मतलब कांस्टेंट। तो देख लेना ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो कुछ नहीं, कंपेयर करके मैंने लाया, ई क्रिटिकल का वैल्यू मेरे को पता होगा एंड विथ का डब्ल्यू का वैल्यू अगर मेरे को पता है फॉर्मूला, उसके हिसाब से अपने को रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 281 का। चलो 282 क्वेश्चन नंबर देखो। 282 क्वेश्चन बोलता है कि एब्रप्ट पीएन जंक्शन है, ठीक है ना, ये एब्रप्ट पीएन जंक्शन है, इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन दिया है पी साइड एन साइड, यानी एन ए और एन डी का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डिप्रेशन विद पी साइड के बाद डिप्रेशन इज क्या होगा, डब्ल्यू पी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। डब्ल्यू पी मेरे को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अपने को एक रिलेशन पता है कि डब्ल्यू पी इंटू एन ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू
डब्ल्यू एन यानी कि एन टैप एन के तरफ में डिप्लेशन लेयर इंटू एन डी होता है, ठीक है। मेरे को निकालना क्या, डब्ल्यू पी निकालना है, तो डब्ल्यू पी इज इक्वल टू क्या अपने पास हो जाएगा, डब्ल्यू एन इंटू एन डी अपॉन एन ए। अब देखो क्या क्या मेरे को दिया हुआ, अब मेरे को जो दिया है देखो कि टोटल जो डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, डिप्लेशन विथ 3 है, ठीक है ना, टोटल डिप्लेशन विथ। तो अपने को टोटल डिप्लेशन विथ मतलब कि अपने को 3 इंटू मैक्रो को मैक्रो ही रहने दो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई एन डी का वैल्यू दिया उसने 10⁻60 एंड अपन एन ए का वैल्यू उसने दिया है 9 इंटू 10⁻60। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो अप्रोक्स 0.3 माइक्रोमीटर आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। 23 बोलता है कि दिया है क्वेश्चन, देख लेना इसमें क्या बोलता है कि डिप्लेशन ईयर निकालने के लिए बोल रहा है विथ का, ठीक है ना, डिप्लेशन ईयर का विथ निकालने के लिए डब्ल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, बिल्ड इन पोटेंशियल दिया हुआ है वीबीआई, देखो बिल्ड इन पोटेंशियल वीबीआई 0.8 वोल्ट दिया हुआ है, 0.8 वोल्ट, ठीक है। एंड वीआरबी रिवर्स बायस वोल्टेज दिया हुआ है अपने को 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद विथ दिया हुआ है अपने को, डब्ल्यू दिया अपने को 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये इतना दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि रिवर्स बैच 7.2 पे उसका डिप्रेशन ईयर कितना होगा, यानी कि 1.2 पे इतना है तो 7.2 पे कितना होगा। तो मेरे को अगर सपोज करो मेरे को एक रिलेशन पता है, ठीक है ना, अगर डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू जो होता है यानी कि विथ डिप्रेशन ईयर जो होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वीबीआई प्लस वीआरबी का, ठीक है ना, ये है, ये एक रिलेशन होता है। आप पिछले क्वेश्चन में देखोगे, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 281 क्वेश्चन में देखो, तो ये जो है देखो वीआरबी डब्ल्यू जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है ना, अंडर रूट में इसके, तो ये होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो अब चलो अब सपोज करो कि दो तरह का विद दिया हुआ है, दो तरह का बिल्ड पोटेंशियल है, दो तरह का वीआरबी दिया हुआ है, तो W1 मान लो, एक दूसरे को W2 मान लो, ठीक है ना, जो इक्वल होगा अंडर रूट वीबीआई, ठीक है, प्लस वीआरबी, ये 1 वाला मान लो, ठीक है ना, अपन वीबीआई दोनों में सेम दे रहा है, ठीक है ना, तो वीबीआई प्लस वीआरबी 2 है, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो पहले W1 देखो 2 दिया हुआ है, 2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, मान लो W2 को x मान लो, ठीक है ना, इज इक्वल टू इधर का वैल्यू लिखो, इधर का वैल्यू क्या अपने पास आएगा, इधर का वैल्यू आएगा 0.8 प्लस 1/2 अपॉन अंडर रूट 0.8 प्लस इसका जो वोल्टेज दिया है वीआरबी का सेकंड वोल्टेज 7.2 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकालो, तो जब सॉल्व करोगे एक्स का वैल्यू जब निकालोगे आप तो अपने पास आएगा 4 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा इसके हिसाब से। चलो नेक्स्ट 284 क्वेश्चन पे चलते हैं। 284 क्या बोलता है क्वेश्चन, कि मैक्सिमम डिप्लेशन ईयर विथ इन सिलिकॉन, सिलिकॉन का मैक्सिमम डिप्लेशन ईयर क्या होगा, ये तो कॉन्सेप्ट से आया है डायरेक्टली क्वेश्चन कि डिप्लेशन ईयर सिलिकॉन में कितना होता है, ठीक है ना, तो इस डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से आया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1 माइक्रोमीटर होगा। तो जो बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो ऑप्शन बी दे रहा है, शायद मे भी देख लेना, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है वो उसमें बुक में आंसर जो है गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, ठीक है ना, 1 माइक्रोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 285 क्वेश्चन पे चलते हैं। 285 क्या बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद पी एन जंक्शन, मतलब कौन सा जंक्शन है जो पी एन जंक्शन से एसोसिएट नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये अपने को कहीं ना कहीं जंक्शन विद से मतलब जंक्शन से रिलेट नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, एसोसिएट जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर जंक्शन की बात करते हैं, जंक्शन में अपने पास जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, डिप्लेशन कैपेसिटेंस होता है एंड चार्ज स्टोरेज कैपेसिटेंस होता है, तो ये तीनों रिलेट कर रहा है, बट ये रिलेट नहीं करता है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये अपने को नहीं होगा। 285 का ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, जो नहीं है, एसोसिएट नहीं, मतलब कि लिंक नहीं है, एसोसिएट करने में लिंक्ड नहीं है ये तीनों से, ठीक है, तो जंक्शन कैपेसिटेंस है। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 286 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिप्लेशन कैपेसिटेंस इन डायोड डिपेंड ऑन, डिप्लेशन कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, तो डिप्लेशन कैपेसिटेंस क्या है, जंक्शन कैपेसिटेंस क्या है, कुछ भी कहें बात बराबरी होता है, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या सेम होता है, तो आगे मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अभी देख लो सीजी जंक्शन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए अपॉन विथ होता है, ठीक है ना, विथ। तो और डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जस्ट मैंने ये पढ़ा कि 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी, ठीक है ना, और एक और था वीबीआई प्लस वीआरबी, ये होता है फॉर्मूला डब्ल्यू का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डिप्लेशन कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, डायोड का। तो आप देख लो, इसी से आप देख लो डिप्लेशन कैपेसिटेंस कहने का मतलब सीजे, ठीक है ना, और ये डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप जब इसको कंपेयर करोगे यानी डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे लाके डालोगे, तो कहने का मतलब इसका जो ऑप्शन जो हमारे पास आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है ना, 1 2 एंड 4 आएगा, 1 2 एंड 4 आएगा। अप्लाइड वोल्टेज, जंक्शन वोल्टेज, अपने में जो वोल्टेज अप्लाई किया वो अपने पास हो जाएगा,
फिर जंक्शन बिल्डिंग पोटेंशियल होगा एंड डोपिंग प्रोफाइल होगा, ठीक है ना। डोपिंग प्रोफाइल अपने को ये डोपिंग प्रोफाइल है तो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा 286 का होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 287 बोलता है जंक्शन डायोड क्या है, ठीक है ना। तो जंक्शन डायोड 286 क्वेश्चन नंबर देखोगे तो उसी बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। डिप्लेशन कैपेसिटेंस, जो जंक्शन में जो डायोड का जो जंक्शन है उसमें जो डिप्लेशन कैपेसिटेंस होता है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है ना। रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करने पे डीसी है यानी कि डिप्लेशन कैपेसिटेंस वो डिक्रीज करता है। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर, इसको देख लो, सीजे जो है ये कैपेसिटेंस है जंक्शन का, वो जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है ना। इंक्रीज करने पे, क्या इंक्रीज करने पे रिवर्स बायस वोल्टेज, तो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो आप कह सकते हो सीजे जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन अपने को वीआरबी का, ठीक है ना, ये है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 287 का। 288 क्वेश्चन नंबर देखो, द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे डिफ्यूजन का बात है क्या, पहले जंक्शन कैपेसिटेंस आ रहा था, फिर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी कहते हैं, अब यहाँ पे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डील कर लेता हूँ कि क्या है। डायोड जो होता है, डायोड में दो तरह का जंक्शन में कैपेसिटेंस होता है। पहला एक डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ठीक है ना। और एक होता है जंक्शन कैपेसिटेंस, कह दो जंक्शन कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो जंक्शन जो कैपेसिटेंस होता है ये अपने को हर हाल में जो होगा ये अपने को रिवर्स बायस्ड में होगा, ठीक है ना। ये डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो होता है वो अपने को फॉरवर्ड बायस्ड में होता है, ठीक है ना। तो जब कोई डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो डिफ्यूजन होगा वहां पर कैपेसिटेंस का, और जब कोई डायोड अगर रिवर्स बायस्ड होगा तो वहां पर जंक्शन कैपेसिटेंस डेवलप करेगा, ठीक है। तो अब इसका बात करते हैं, यानी कि इस पर आगे बढ़ते हैं। इसमें तो इसमें क्या अपने को यहाँ पे सी डी होगा, यानी कि डिफ्यूजन का जो सी है उसका सी डी जो तो क्या अपने पास हो जाएगा फॉर्मूला आई डी इंटू टाउ अपॉन 2 VT, ठीक है ना। यहाँ पर आईडी अपने लिए क्या हो गया, ये अपने को आईडी है, ठीक है ना, आईडी है। तो आईडी अपने लिए क्या, डायोड करंट हो गया। टाउ अपने के लिए क्या हो गया, टाउ अपने के लिए मैग्नेटिक कैरियर लाइफ टाइम हो गया, ये अपने को लाइफ टाइम है, ठीक है ना। एंड वीटी जो अपने पास हो गया थर्मल वोल्टेज हो गया, ठीक है ना। अब आईडी का एक इक्वेशन होता है, आईडी इज इक्वल टू क्या होता है, आई एस इंटू ई पे पावर क्यू वीटी अपॉन के -1, ठीक है ना। ये अपने को फॉर्मूला होता है आईडी का वैल्यू। अब इसमें बात करते हैं तो इसका जंक्शन कैपेसिटेंस सीजे इज इक्वल टू क्या होगा, ई ए अपॉन डब्ल्यू, ये भी जस्ट मैंने पढ़ा था। तो अब देख लो इसमें क्या बोलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली विद फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज, इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियल, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज बढ़ाने पे वो इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियल, अपनी कोई वोल्टेज है, ठीक है ना, इसको बढ़ाएंगे तो इंक्रीज करेगा। तो आईडी है यानी सीडी जो है वो आईडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, आईडी का वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा, यानी कि सीडी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा आईडी का, और आईडी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया ई पे पावर क्यू क्यू वीटी अपॉन केटी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सीडी को इंक्रीज करेगा इस एक्सपोनेंशियली वीटी को बढ़ाने से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 288 का ए हो गया। चलो 289 क्वेश्चन नंबर देखो। 289 क्या बोलता है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन, वही जस्ट डिफ्यूजन कहने का मतलब फॉरवर्ड बायस्ड, तो फॉरवर्ड बायस्ड में पूछ रहा है, तो अब देखो वही सेम फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला पे ही इसका आंसर मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। देख लेना सेम जो पीछे का क्वेश्चन है, डिक्रीज विथ डिक्रीजिंग करंट एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। तो डिक्रीज करता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, या करंट को डिक्रीज करते हैं तो, ठीक है ना। तो ये देखो कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा जब करंट को डिक्रीज करेंगे तो, और इंक्रीज करेगा वोल्टेज, ठीक है ना। अपने को ये अपने टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी इन्वर्सली होता है, ठीक है। तो इंक्रीज टेम्परेचर, अगर डिक्रीज करेगा अपने को कैपेसिटेंस जो है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, कब करेगा डिक्रीज, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सी डी जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई डी का, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपने को टी का है, ठीक है ना। यही रिलेशन निकला मेरे को उस वाले पिछला क्वेश्चन से, तो बस इसी के हिसाब से मेरे को ये आंसर दे देना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 289 का। चलो 290 क्वेश्चन नंबर देखो। 290 क्वेश्चन बोलता है कि विच जंक्शन हैज लिस्ट जंक्शन कैपेसिटेंस, इनमें से कौन सा है जिसका जंक्शन कैपेसिटेंस बहुत ही लो होता है, बहुत कम होता है। तो सिंपली जान लो कि जंक्शन कैपेसिटेंस सी जी इज इक्वल टू अपने पास होता है ई ए अपॉन डी कह दो, या फिर ई ए अपॉन डी, यहाँ पर नहीं होता, अगर डायोड के टर्म में कहें तो डब्ल्यू होता है यहाँ पर, ठीक है ना। डी अपने को नॉर्मल में पढ़ते हैं, डिस्टेंस पढ़ते हैं, तो जो डब्ल्यू होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिवर्स बायस वोल्टेज का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का, ठीक है ना। इस तरह से होता है। तो अब बात करते हैं, अब जैसे सपोज करो
मेरे को करना क्या है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना है, तो कहीं ना कहीं जो अपने सी जो है वो सी जे कह दो या सी जे का सी कहो, वो कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू के। तो अब कहने का मतलब क्या हो गया, बोल रहा है लिस्ट जंक्शन कैपेसिटेंस, यानी कि ये जो है ये कम होना चाहिए। तो कम कब होगा, जिसका अपने को विड्थ जो वो ज्यादा होगा। इनमें से बताओ अलग टाइप का जो अपने को होगा डायोड होगा, या ग्रोथ या पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड होगा, डिफ्यूज डायोड होगा, कौन सा डायोड होगा जिसका जो विड्थ जो है वो ज्यादा होगा, जिसके कारण जंक्शन कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट कॉन्टैक्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कॉन्टैक्ट में जो होता है जिसका विड्थ बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे जंक्शन कैपेसिटेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलो 291 क्वेश्चन पे चलो। 291 क्या बोलता है, जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स अपॉन द, सीजे बोल रहा है, सीजे किस पे डिपेंड करता है। तो सीजे जब जस्ट मैंने बताया सीजे किस पे डिपेंड करता है, फिर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ एनए पर भी डिपेंड करता है, एंड फिर एनडी पर भी डिपेंड करता है, डोपिंग कंसिडरेशन है ना, और फिर डिपेंड करता है वी पर भी, ठीक है ना। तो अभी आप जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा था, 286 क्वेश्चन में देखा था ना, तो इतना पे डिपेंड करता है। तो देख लेना, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। डोपिंग कंसिडरेशन में भी डिपेंड करता है ना, अप्लाइड वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, और भी मैंने बताया पिछला क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो वो सब देख लेना, 286 क्वेश्चन पे देखना, तो वहाँ पे सारा कुछ लिख दिया हूँ मैं। तो चलो 291 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलो 292 क्वेश्चन नंबर देखो, बोलता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस यानी सीटी, सीटी कह लो, ठीक है ना, या फिर सीजे कह लो, यानी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कहो या जंक्शन कैपेसिटेंस कहो, सब बात बराबर ही होता है, सेम होता है। तो 286 क्वेश्चन नंबर देखना, तो उसमें सेम सीटी या सीजे बराबर मैंने क्या लिखा था, ये जो होता है ये कहीं ना कहीं जो सीजे होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपने अपने को अंडर रूट वी नॉट एंड वी बी, ठीक है ना, वी बी के, ठीक है ना। ये अपने मैंने बताया था। इसको अगर इस वाले को हटाओगे टर्म को, तो कहीं ना कहीं अपने पास सीजे जो होगा वो इज इक्वल टू होगा के अपॉन अंडर रूट वी नॉट अपॉन वी बी, ठीक है ना, ये होगा। तो कहीं ना कहीं अब ये क्वेश्चन जो बोला है दो क्वेश्चन जो है कि डोपिंग जो है वो यूनिफॉर्म डोपिंग किया गया बोथ साइड में, यानी डोपिंग जो है यूनिफॉर्म डोपिंग किया गया। तो कहीं ना कहीं डोपिंग अगर यूनिफॉर्म है, यानी कि यूनिफॉर्म रहने के कारण क्या होगा अपने पास वी और जो होगा वी ओ अपने को वी नॉट अपने को जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सी टी इज इक्वल टू क्या अपने पास होगा, सी टी इज इक्वल टू कहो या फिर सी जे इज इक्वल टू कहो के अपॉन अंडर रूट वी बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो तो के अपॉन वी बी 1/2, ठीक है ना, इस तरह से। और क्वेश्चन में इस तरह से नहीं दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है के मान लो कि वी बी इनवर्स 1/2, ठीक है ना, इसको पावर को ऊपर कर दिया। तो इस तरह से है। तो कहीं ना कहीं जो वी बी है वो क्या हो रहा है, वीबी में रिलेशन निकालने के लिए बोला था, जंक्शन का जो कैपेसिटेंस है क्या होगा। तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारे इसके हिसाब से जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना, वीबी पावर -1/2 होगा, यानी रूट का है, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर 292 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 293 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 293 बोलता है कि जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ लीनियर ग्रेडेड पीएन जंक्शन। तो कैसा ग्रेडेड किया हुआ है, लीनियर ग्रेडेड किया हुआ है। तो अब ग्रेडेड सिस्टम जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है सबसे पहले स्टेप होता है, एक स्टेप जंक्शन होता है, और एक होता है लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन होता है, ठीक है ना। तो स्टेप जो जंक्शन वाला ग्रेडेड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, देखोगे कहीं ना कहीं पढ़ोगे इसको तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये इस तरह से ग्रेडिंग होता है, ठीक है ना। तो ये देखना ना, ये हमारे लिए पी साइड होता है एंड ये हमारे लिए एन साइड होता है। और जो लीनियर ग्रेडेड सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये अपने लिए एन साइड हो गया, ये अपने लिए पी साइड हो गया, ठीक है ना। इसको कहेंगे हम लोग एन डी माइनस एन ए, ठीक है ना। ये भी अपने लिए रहेगा एन डी माइनस एन ए रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, कंसंट्रेशन जो होता है वो यूनिफॉर्म रहता है, इसमें कंसंट्रेशन जो रहता है वो लीनियर रहता है, यानी कि कंसंट्रेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है। और इसमें जो कंसंट्रेशन होगा वो अपने को लीनियर होगा, ठीक है ना, लीनियरली होता है। तो अब कहने का मतलब क्या हो गया, तो सीजे जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट 3 रूट वी बी, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से कह सकते हो, ये थ्री को यहाँ पे हटाओगे रूट से, तो अपने को सीजे जो होगा अपने को कहीं ना कहीं ये इस तरह से आएगा, तो 1/, वी बी पे पावर 1/3, ठीक है ना। ये ऊपर करके दे रहा होगा शायद आंसर, तो देख लेना ऑप्शन में हमारा डी आएगा। तो रिवर्स कर दे रहा, उल्टा कर दे रहा है, यानी इसको ऊपर भेज देगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा इसका,
ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 293 का। तो 294 देखो क्वेश्चन, 294 बोलता है कि वी आर द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द ग्रेडेड पीएन जंक्शन, देन द जंक्शन कैपेसिटेंस सीजे जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब 293 क्वेश्चन नंबर देखोगे, 293 सेम क्वेश्चन है, उसी बेस पे क्वेश्चन किया हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, सेम ही क्वेश्चन है 293 की तरह, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 295 क्वेश्चन पे चलते हैं। 295 दिया हुआ है क्वेश्चन पीएन जंक्शन है, ठीक है ना, स्पेस चार्ज कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द वी माइनस एन, वेयर वी इज अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है ना, एंड एन इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ एन स्टेप स्टेप के लिए, लीनियर ग्रेडेड के लिए एंड डिफ्यूजन जंक्शन के लिए। ठीक है, तीन तरह का जंक्शन दिया गया, एक स्टेप जंक्शन दिया गया, एक लीनियर जंक्शन दिया गया, एक डिफ्यूज जंक्शन दिया गया। तो मेरे को स्टेप के लिए पता है ना, स्टेप के लिए किसका होता है, स्टेप के लिए अपने को 1/2 होता है, ठीक है ना, पावर जो होता है 1/2 होता है। आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, 292 क्वेश्चन पे रेफरेंस ले सकते हो, वहां पे मिलेगा आपको ये सेम। और 1/3 जो होता है, ये अपने को 293 क्वेश्चन से रेफरेंस ले लेना, वहां से मैं बताया कि 1/3 जो पावर होता है किस पे होता है, तो उसका रेशियो निकालने के लिए मेरे को बोल रहा है। तो आप इसके इन दोनों से कंपेयर करोगे तो देखो, सबसे पहले किसके बारे में बोला, स्टेप के लिए बोला, तो 1/2 पहले आना चाहिए, तो 1/2 पहले इसमें है, इसमें है, इनमें से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सेकंड टर्म में 1/3 आना चाहिए, तो 1/3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 295, ठीक है ना। तो इस तरह से एलिमिनेट किया। और 292 क्वेश्चन में देखना है कि 1/2 क्यों आते हैं, एंड 293 क्वेश्चन देखना है कि 1/3 क्यों लेता हूँ, ठीक है। तो 292 एंड 293 में क्वेश्चन में इसका आंसर दिया हुआ, तो 295 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो 296 क्वेश्चन में देखो, 296 बोलता है कि द डिप्लेशन कैपेसिटेंस सीजे जो है एब्रप्टली दिया हुआ है पीएन जंक्शन विद कांस्टेंट डोपिंग ऑन अदर साइड वैरिज विथ रिवर्स बायस वीआर वोल्टेज, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि क्या रिलेशन, कुछ नहीं, रिलेशन मेरे से पूछ रहा है। तो आप 292 क्वेश्चन नंबर देख लेना, वही सेम जाना, 292 क्वेश्चन पे चलना, वहां से आपको रेफरेंस ले लेना। मैं ऐसे भी बता देता हूँ, अपने को जो सीटी होता है, यानी जंक्शन कैपेसिटेंस कहा दो या फिर डिप्लेशन कैपेसिटेंस कहो, कुछ भी कहो, ये जो होता है कि आपको मैंने बताया था वहां पर अंडर वी आर होता है ना। तो इसके हिसाब से देख लेना अपने को क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसके हिसाब से 296 का, ये मैंने वहां पे बताया था रिलेशन, ठीक है, 292 क्वेश्चन में। चलो 297 क्वेश्चन पे चलते हैं। 297 क्या बोलता है कि फॉर ए स्मॉल सिग्नल कैपेसिटेंस, फॉर ए स्मॉल सिग्नल कैपेसिटेंस बोल रहा है, तो एब्रप्ट पीएन जंक्शन ये अपने को दिया हुआ है, सिग्नल दिया हुआ है एंड जीरो बायसिंग, तो बिल्ड इन वोल्टेज 1 वोल्ट दिया है, तो कैपेसिटेंस रिवर्स बायस में इतना वोल्ट पे कितना पे आएगा, ठीक है ना, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलो, मेरे को पता है जंक्शन कैपेसिटेंस सीजे इज इक्वल टू क्या होता है, के अपॉन वी बी प्लस वी आर, पावर एन कह दो, ठीक है ना, पावर एन अंडर रूट होता है, यहाँ पे मैंने पावर एन डाल दिया। अब वी बी मेरे को पता है क्या, बैरियर वोल्टेज होता है, और वी आर क्या अपने पास होता है, वी आर अपने लिए अप्लाइड वोल्टेज होता है जो रिवर्स बायस में रहेगा। और एन इज इक्वल टू अपने पास डिपेंड करता है कि क्या लेना है, एन इज इक्वल टू 1/2 लेंगे स्टेप के लिए, ठीक है ना। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया, स्टेप मतलब क्या होता है, इस तरह का स्टेप वाला, इस तरह का जो अपने को जंक्शन जो था, इस तरह का, इसको स्टेप कहते हैं, ठीक है ना। और एक था ग्रेडेड वाला सिस्टम था, तो कुछ इस तरह का ग्रेडेड सिस्टम था, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1/3 लूंगा, कब लूंगा, ये अपने के लिए स्टेप हो गया, एंड ये अपने के लिए लीनियर के लिए होगा, ठीक है ना, लीनियर ग्रेडेड के लिए होता है, ठीक है ना। तो अब चलो, अब बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने को जीरो बायसिंग वोल्टेज है, ठीक है ना, तो मतलब कि वी आर जो है अपने को बायसिंग वोल्टेज अपने को जीरो, ये कहाँ से आया, अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया है। अब चलो, अगर जीरो बायसिंग वोल्टेज है तो सी जे ओ मान लो, इन सी जे नॉट कह लो या फिर ओ जीरो कह लो, के अपॉन 1/0, यानी वी आर का वैल्यू मैंने जीरो डाला, एंड इस पे एन का मतलब कि 1/2 होगा, क्योंकि स्टेप सिग्नल ये स्टेप है, ठीक है ना। एब्रप्ट के लिए इसको एब्रप्ट भी कहते हैं, एब्रप्ट, ठीक है ना, एब्रप्ट के लिए भी 1/2 लेते हैं, सेम ही होता है, तो 1/2 हो गया। इज इक्वल टू क्या अपने पास आया, के आया, यानी कि सी जे इज इक्वल टू के अपने पास आ रहा है, ठीक है। ये अपने के लिए जीरो पर पे आया, बोल रहा है कि 99 पे क्या आएगा, तो सी जे 99 निकालो, तो क्या अपने पास आएगा, ए अपॉन क्या है अपने पास 1 प्लस जो वोल्टेज वी आर जो था वो 99 वोल्ट है, 99 वोल्ट, तो क्या इस पे पावर जो होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो के अपॉन 10 आएगा, आएगा ना। तो अब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को वैल्यू निकालो, सी जे 99 का वैल्यू निकालो, तो चलो अब यहाँ से चेंज करता हूँ कलर पेन का, तो सी जे जीरो, सी जे 99 इज इक्वल टू के अपॉन के बाई 10, ही ना रिलेशन है अपने पास। इसको जब सॉल्व करोगे ये वाला टर्म को, तो कैसे क्या कैंसिल होगा, अपने पास 10 आएगा, ठीक है। तो सी जे नॉट बाई सी जे 99 ये अपने को निकालने के लिए बोल रहा था वैल्यू, तो सी जे 99 का वैल्यू 10 अपने पास आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। सो ये ऑप्शन नंबर हमारा, देख लेना एक मिनट, देख बता देता हूँ, इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो सी जे 99 इज इक्वल टू क्या अपने पास आएगा, सी जे ओ अपॉन
सी जे, देखो सी जे ओ अपॉन 10 आएगा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू दिया है मेरे को, ठीक है ना, इसका वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, देखो अपने को जो दिया है 1 नैनो फैराड दिया हुआ है, इसको लिख दो 1 नैनो फैराड अपॉन 10, ठीक है। इसको सॉल्व करो 0.1, ठीक है ना, 0.1 अपने को नैनो फैराड आएगा। तो देख लेना ऑप्शन नंबर जो सी जे 99 का जो वैल्यू आएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ये ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, 297 का। चलो 298 क्वेश्चन पे चलते हैं। 298 क्वेश्चन बोलता है कि कंपेयर करना है मेरे को पी इंजेक्शन डायोड एन इज इक्वल टू एन डी है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पी इंजेक्शन एन इज इक्वल टू एन डी इज इक्वल टू 10⁻20। दो तरह का मेरे को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो चलो पहले यानी कि ये जो कहीं ना कहीं मेरे को डिप्रेशन कैपेसिटेंस से मैं कंपेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू जो ऑप्शन दे रहा है वो डिप्रेशन कैपेसिटेंस पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं वहीं से कंपेयर कर दूंगा। मैं तो चाहूँ तो डायरेक्ट टिक मार दूं, लेकिन कंपेयर करके दिखा देता हूँ। तो सी डी जो होता है डिप्रेशन कैपेसिटेंस जो होता है ए, ठीक है ना, अंडर रूट क्यू ई अपॉन 2 वी बी आई इंटू एन ए इंटू एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी। ये कहाँ से आया, वो जो था ना अपने पास 1/Na प्लस 1/nd, उसको मैंने एलसीएम लेके इस तरह से किया, ठीक है ना, उसको सॉल्व किया तो सी डी का वैल्यू अपने पास ये आया। पूरा जो वैल्यू सॉल्व किया ना सी जी का, जो डब्ल्यू बराबर जो फॉर्मूला होता था समथिंग, जो भी फॉर्मूला होता था, एंड सी इज इक्वल टू क्या, ई ए अपॉन डी, ई ए अपॉन डब्ल्यू होता था। यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू रखा, जो भी रिजल्ट है अपने पास ये एग्जैक्टली अपने पास ये रिजल्ट आया इसको सॉल्व करने पे, ठीक है ना। ये वहां से मैं इसको लाया, इस फॉर्मूला को लाया हूँ। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है, मान लो अज्यूम कर लो, ठीक है ना, मान लो एज्यूम कर लो एन ए है जो बराबर होगा एन डी के, जो बराबर मान लो कि वो एन होगा, ठीक है ना। तो सी डी इज इक्वल टू क्या अपने पास आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू क्या अपने पास हो जाएगा, ए अंडर रूट क्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 वी बी आई इंटू एन अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये होगा। तो कहीं ना कहीं जो अपने पास सी डी है, सी डी जो डेट इज कहने का मतलब ये हो गया, सी डी जो है वो कहीं प्रोपोर्शनल होगा अपने को एन के, ठीक है ना, यानी एन का प्रोपोर्शनल होगा। पहला इस तरह से निकला। सेकंड कंडीशन देख लो, यानी कि एन अपने लिए, अब ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है विद डोपिंग इंक्रीज, यानी कि अब एक और भी पॉइंट होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है विद डोपिंग इंक्रीज करेंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज अपने को इंक्रीज हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये जो पूरा चेंजिंग कहानी को पूरा चेंज कर रहा है, अब जो है वो 10⁻20 ले रहा है, ठीक है ना। तो अब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ए इज इक्वल टू एन डी इज इक्वल टू, मान लो इसने 10⁻20 लिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये लोअर रिवर्स वोल्टेज। तो इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि क्या होता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है, मान लो ब्रेकडाउन वोल्टेज वीबी, मान लो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वो कहीं ना कहीं अपने को ये डिपेंड करता है अपने को डोपिंग पे, ठीक है ना, डोपिंग पे डिपेंड करता है। डोपिंग इंक्रीज करेगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कमेगा, ठीक है ना, डोपिंग पे, डोपिंग इंक्रीज, ठीक है। तो अब इस तरह से ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है डोपिंग का, डोपिंग इंक्रीज कर जाता है जब ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलेगा, इंक्रीज करने पे ब्रेकडाउन वोल्टेज अपने को कमेगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो कहने का मतलब इंक्रीज करा डोपिंग को तो कहीं ना कहीं अपने को जो रिवर्स बायस वोल्टेज है, वोल्टेज जो अपने पास वी आर बी है वो अपने को डिक्रीज करेगा, लोअर होगा। तो अगर वी आर बी लोअर होगा तो कहीं ना कहीं अपने पास जो कैपेसिटेंस है, यानी कि सी जो है वो, जो कैपेसिटेंस सी होगा वो अपने को हाई होगा, मतलब बढ़ेगा। तो इसी बेस पे अपने को मैं आंसर दे सकता हूँ। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अब इस पे मैं समझा देता हूँ। जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो लोअर होगा, डिप्रेशन कैपेसिटेंस इज हायर। तो डिप्रेशन कैपेसिटेंस अपने को हाई होगा कब होगा, जब अपने को वी आर बी अपने को कमेगा, ठीक है ना, लोअर होगा। तो ये जो कंडीशन पूरा आया, ये पूरा मैं इसको कंक्लूड करूं अपने को, ये तो सिंपल ऐसे ही मैं समझाया कि किसको सी डी जो है किस पे डिपेंड करता है, जंक्शन जो है कहीं ना कहीं अपने को एन पे डिपेंड करता है। एन हमारे लिए क्या है, डोपिंग पे है, ठीक है ना। तो डोपिंग कंसंट्रेशन है तो एन जो है वो इंक्रीज करेगा तो सी डी भी बढ़ेगा, ये कहने का मतलब हो गया। इंक्रीज किया तो सी डी अपने बढ़ेगा। किसने बोला कि 10⁻20 कर दिया, तो कहीं ना कहीं सी डी तो बढ़ेगा ना, सी जी सी डी जो भी हो अपने को बढ़ेगा, तो ये अपने को बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो क्या रिलेशन है, एक रिवर्स बायस वोल्टेज था। तो जो एन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वीबी के, ठीक है ना। तो वही डिपेंड करा, मतलब वी आर बी अगर कमेगा तो अपने को सी जे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये अपने का रिलेशन था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 298 का। तो 299 क्वेश्चन पे चलते हैं। 299 क्वेश्चन बोलता है कि विथ दिया हुआ है अपने को इतना, एंड परमिटिविटी दिया हुआ है ई आर इज इक्वल टू 11.7, एंड फ्री स्पेस का परमिटिविटी ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि डिप्रेशन कैपेसिटेंस ऑफ द डायोड पर स्क्वायर मीटर ये निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि डिप्रेशन कैपेसिटेंस सी टी मान लो या सी जे कह दो, पर स्क्वायर मीटर यानी ए बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरे को निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। अब मेरे को पता है कि सी टी इज इक्वल टू सी जे इज इक्वल टू क्या अपने पास होता है, ए ई नॉट ई आर अपॉन डब्ल्यू, यही ना होता है अपने पास फॉर्मूला।
ठीक है ना, जहाँ पे ए ई कह देते हैं हम लोग, ए ई बाई डब्ल्यू कह देते थे, लेकिन ई आर भी मेरे को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है सी टी यानी सी जे का सी जे अपॉन ए। तो अपने पास बचा क्या, ई नॉट ई आर अपॉन डब्ल्यू। अब सारा का वैल्यू दिया हुआ है, खाली यहाँ पे डाल दो, आंसर लिख दो 8.85 इंटू 10⁻12 ई आर, ठीक है ना। ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है एंड ई आर का वैल्यू क्या अपने पास है 11.7 है, और अपन डब्ल्यू का वैल्यू देखो इसने दिया हुआ है 10 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, 10 माइक्रोमीटर। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर अपन को जो रिजल्ट आएगा 10 माइक्रोफैराड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 10 माइक्रोफैराड ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा 299 का। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो आज का। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि वन साइड अब्रप्ट जंक्शन दिया हुआ है, हैज द इतना पर मीटर क्यूब डोपेंट है, ठीक है। लाइटली डॉट किया गया, जीरो बाइसिंग वोल्टेज है, बिल्ड इन पोटेंशियल अपने को कितना दिया है, डिप्रेशन विद जो अब्रप्ट जंक्शन के लिए दिया हुआ है इतना, ठीक है ना। एंड ई एस ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, तो मेरे को निकालने के लिए बोल रहा है। चलो, तो मेरे को डब्ल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, विथ निकालने के लिए बोल रहा है, क्या है विथ उसका, डिप्रेशन विथ निकालने के लिए बोल रहा है, एब्रप्ट जंक्शन का। चलो अपने को अब एब्रप्ट जंक्शन है, ठीक है ना, एब्रप्ट जंक्शन है, तो क्या होता है, एन का वैल्यू मैंने जस्ट पिछले में बताया 1/2 होता है एन का वैल्यू। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या अपने पास होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ई आर नॉट अपॉन क्यू इनटू, अपने पास यहाँ पे क्या अपने पास आएगा, तो देखो ये अपने पास यहाँ पे क्या था, ये अपने को वीबीआई अपॉन वीबीआई एनटी वीबीआई कह दो, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि जीरो बायसिंग वोल्टेज है, यानी कि वीबी एक होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, वीबीआई प्लस वी आर बी होता है, वीबी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जीरो दे दे रहा है क्वेश्चन में, तो अपने को यही सी बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आएगा, 2 ई आर का वैल्यूशन दिया हुआ, सिंपली बस क्वेश्चन को डालो, आंसर लिखो बस, ठीक है। तो क्या 16 दिया हुआ है, ठीक है ना, ई आर का ई एस का उसका जो मटेरियल का दिया हुआ है एप्सिलॉन, ठीक है ना, इंटू ई नॉट का वैल्यू 8.875 इंटू 10⁻² एंड वीबी का वैल्यू दिया है 0.2, ठीक है ना, 0.2 वोल्ट दिया हुआ है इसने, ठीक है। अपॉन क्यू, क्यू का वैल्यू मेरे को पता है 1.6 इंटू 10⁻19 अपने को चार्ज होता है, इसे दिया हुआ इसने, क्यू का वैल्यू दे दिया हुआ, और मल्टीप्लाई 10⁻21 अपने को डोपिंग का दिया हुआ है, ठीक है, डोपेंट दिया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे मेरे पास जो रिजल्ट आएगा अप्रॉक्स 0.6 माइक्रोमीटर आएगा, ठीक है ना, अप्रॉक्स 0.6 माइक्रोमीटर आएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज का 300 तक। फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर 320 तक रहेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।